हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में मैं सभी जितने भी लो सीपीसी वाले ऐड अगर आपके वेबसाइट पर दिखाए जाते हैं उसको मैं ब्लॉक करने वाला ये भगवान क्या जुल्म है हूँ एडसेंस के थ्रू, क्योंकि एडसेंस इस चीज को मुझे फीचर्स भी देता है। पास एडसेंस अकाउंट होगा सभी के पास एक फीचर रहेगा कि आप ब्लॉकिंग कंट्रोल कर सकते हो, ऐड नेटवर्क को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो कौन कौन सा ऐड नेटवर्क ब्लॉक करेंगे और इससे होगा क्या और आपके वेबसाइट पर क्या इंपैक्ट बनने वाला है, वो सारा चीज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ब्लॉकिंग नेटवर्क होती क्या है। तो एडसेंस में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे एक ब्लॉकिंग कंट्रोल होता है। इससे आप एक कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा ऐड नेटवर्क को रखना चाहते हो, कौन सा ऐड नेटवर्क को आप नहीं रखना चाहते हो, अलाउ कौन कौन सा ऐड नेटवर्क को करते हो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इसमें होता क्या है कि कई बार ऐड नेटवर्क होता है 0.01 सीपीसी देता है, 0.02 सीपीसी देता है, क्लिक पर भी वो पैसा नहीं देता है। अगर उस ऐड नेटवर्क को अगर हम ब्लॉक करके दे देते हैं तो उससे होगा क्या कि हमारे वेबसाइट पर जितने भी ऐड नेटवर्क आएंगे वो हाई सीपीसी वाला आएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी हाई सीपीसी वाला ऐड नेटवर्क है वो एडजस्ट हो जाएगा। मैंने जो भी बताया है अगर आपने नहीं समझा तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर ब्लॉकिंग कंट्रोल कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर एक ऐड नेटवर्क चल रही है। अब ऐड नेटवर्क कुछ भी का हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। अगर ए हमें 0.01 सीपीसी दे रहा है एक क्लिक पर, यानी कि 1 से 2 रुपया दे रहा है एक क्लिक पर, और इसको हम ब्लॉक पहली फुर्सत में निकल है जो हमारे वेबसाइट पर जो बहुत कम सीपीसी दे, बहुत कम रुपया दे हमारे वेबसाइट को जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये ऐड नेटवर्क मैं जैसे ब्लॉक करूंगा तो एडसेंस वैसा ऐड नेटवर्क लगाएगा जो ऐड नेटवर्क हाई सीपीसी दे और उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कमाई कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर एडसेंस के थ्रू। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक अलग ऐड नेटवर्क है, उसी तरह से आप अलग अलग नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऐड बाई, यहाँ देखो ऑटोमेटिक ऐड कॉपी विथ एआई का ऐड चल रहा है, तो इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो कैसे करना है और आपके वेबसाइट पर जो भी ऐड नेटवर्क है अलग अलग कंपनी के द्वारा लगाया जाता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐड नेटवर्क मुझे कम सीपीसी दे रहा है, कौन सा ऐड नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहिए, किसको रखना चाहिए, सारी चीज इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। जो भी चीज समझाना चाहता हूं वो आप यहां पर समझ गए होंगे। तो जो भी लो सीपीसी ऐड नेटवर्क है उसको मैं ब्लॉक करने वाला हूं। तो कैसे करते हैं वो मैं यहां पर चले जाता हूं। उसके बाद सबसे पहले गूगल एडसेंस को लॉगिन कर लेना है और यहां पर चले जाना है ब्रांड सेफ्टी में। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आएगा कंटेंट पर जैसे जाओगे तो ब्लॉक कंट्रोल पर ऑप्शन आएगा। अब इस तरह से आपको ब्लॉकिंग कंट्रोल आएगा। यहीं से आपको कंट्रोल करना है कि कौन सा ऐड नेटवर्क को रखना चाहते हो, कौन सा ऐड नेटवर्क को यहाँ से हटाना चाहते हो। अब यहाँ से जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ध्यान से आपको देखना है, अदरवाइज आपका एडसेंस ब्लॉक भी हो सकता है। अगर आपने गलत ऐड नेटवर्क को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया तो हो सकता है कि आपका एडसेंस में दिक्कत भी हो जाएगा और आप यहाँ पर अर्निंग जो भी यहाँ पर कमा रहे हो वो आपको डाउन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऐड नेटवर्क ऑप्शन पर चले आना है और यहाँ से चले आने के बाद जो भी ऐड नेटवर्क होते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट दिख जाएगा। लेकिन अभी तक जितना भी ऐड नेटवर्क है सभी ब्लॉकेड है, कोई कोई अलाउ है, मैंने कुछ कुछ को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऐड नेटवर्क आपके लिए बेहतर है, कौन सा ऐड नेटवर्क आपके लिए बहुत बेकार है, जिस पर आप आर्टिकल्स लिख ले जा रहे हो लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो रिपोर्ट में चले आना है। रिपोर्ट में आने के बाद लास्ट 30 डेज के ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू के ऑप्शन आएगा, एस्टिमेटेड अर्निंग, इसको टिक कर लेना है। अब यहाँ से जितना भी ऐड नेटवर्क होते हैं, अब नीचे आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो ऐड नेटवर्क का, इसी ऑप्शन पर चले जाना है। अब मुझे ऐड नेटवर्क दिख जाएगा कौन कौन सी कंपनी ऐड चला रही है हमारे वेबसाइट के ऊपर में। नीचे से शो रिजल्ट के लिए मैं 100 कर लेता हूँ ताकि पूरा ऐड नेटवर्क मुझे कंपनी का दिख जाए कौन सा ऐड नेटवर्क। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक जेटा कंपनी है, अब ये ऐड नेटवर्क चला रही है, आरपीएम 0.118 है और यहाँ पर देखो 3 इंप्रेशन भी जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हो $0.00 मुझे एस्टिमेट रिवेन्यू हो रहा है। तो ऐसे ऐड नेटवर्क को रखने से क्या फायदा है, जो हमें यहाँ पर इंप्रेशन भी दे रहा है बट यहाँ से आरपीएम भी आ रहा है लेकिन रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा, कोई क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह के ऐड नेटवर्क से मुझे कोई फायदा नहीं है। जैसे ऊपर में देख सकते हो 0.01 का रेवेन्यू है, तो यहाँ पर देखो सिंपली आपको एक चीज देखना है। सबसे पहले देख सकते हो नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, आरपीएम आपको चेक करना है। आरपीएम जिसका सबसे कम होगा उसको ब्लॉक करना है। जैसे देख सकते हो 0.04 का एक आरपीएम दिखा रहा है और यहाँ पर देखोगे अर्निंग $0.00 हो रहा है। ये वाला कंपनी है जो इस तरह से ऐड नेटवर्क चला रही है। यहाँ पर देखो इंप्रेशन भी आ रहा है लेकिन क्लिक नहीं आ रहा है, तो ऐसे ऐड नेटवर्क रखने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो एक और ऐड नेटवर्क है, यहाँ पर देख सकते हो ट्रेवल ऑडियंस और यहाँ पर देखो $0.0 है लेकिन है एक क्लिक भी है, एक इंप्रेशन भी है, लेकिन यहाँ पर $1.1 का यहाँ पर देख सकते हो आरपीएम चला रही है। तो इसको फिलहाल हम लोग रहने देते हैं। अब कैसे ब्लॉक करना है, क्या क्या करना है, मैं सारा चीज इसी वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐड नेटवर्क हैं। जैसे देख सकते हो डेटा यूएक्सयू है, उसके बाद देखते हो $0.02 का यहाँ पर आरपीएम बहुत गंदा दे रहा है और यहाँ देख सकते हो बहुत यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा है, क्लिक भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह के ऐड नेटवर्क रखने से कोई फायदा नहीं होता है। तो कैसे ब्लॉक करते हैं सारा चीज मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक ऐड नेटवर्क है, इसका यहाँ पर इंप्रेशन 310 आ रहा है और यहाँ पर $0.02 का यहाँ पर आरपीएम दे रहा है। इस पर क्लिक भी नहीं आ रहा है लेकिन एस्टिमेट रेवेन्यू भी बहुत कम है, $0.01
$1 है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के एड नेटवर्क को रखने से कोई फायदा नहीं होता है। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेना है। नोटपैड आपके फोन में होगा या फिर आपके डेस्कटॉप में होगा, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से जितने भी एड नेटवर्क है जो हमें सीपीसी बहुत लो दे रहा है उसको हम यहाँ पर बारी बारी से सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस शुरुआत में सबसे ऊपर से कर लेता हूँ, लेकिन गूगल एडवर्ड का नेटवर्क है इसको ब्लॉक मत करना, क्योंकि इसको ही ब्लॉक कर दोगे तो एडसेंस का एड ही आपके वेबसाइट पर नहीं चलेगा, तो कोई भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इसको ब्लॉक मत करना। शुरुआत यहाँ से आपको करना है डीबीएम इंडिया। हो सकता है आपका एड नेटवर्क अलग हो, मेरा अलग हो। तो यहाँ पर देख सकते 1500 के आसपास यहाँ पर इंप्रेशन गया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आरपीएम $0.03 है और $0.33 यहाँ पर लास्ट 27 डेज लास्ट 30 डेज का यहाँ पर अर्निंग है। तो इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले ये जो कंपनी का एडवर्टाइजर नेटवर्क है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर चले आना है और यहाँ से आपको जो भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर ले जाना है। जितना भी एड नेटवर्क है उसको यहाँ पर लिखते जाना है, जैसे यहाँ देख सकते हो। उसके बाद देखोगे अगला यहाँ पर होगा डबल क्लिक बेट। इस तरह के जो भी एड नेटवर्क है 880 का इंप्रेशन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आरपीएम बहुत खराब है, तो इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सिंपल इसको सिर्फ कॉपी करना है। लास्ट में मैं इसको ऑफ करने दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको लिस्ट तैयार करवा रहा हूँ कि कौन कौन सा एड नेटवर्क है उसको ब्लॉक करना चाहिए। इस तरह से देख सकते हो, ये भी एड नेटवर्क है, इसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भी कोई मुझे जनरेट रेवेन्यू नहीं हो रहा है, तो इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इसी तरह से जितने भी एड नेटवर्क है जो आपका सीपीसी बहुत कम दे रहा है, सीपीएम बहुत कम दे रहा है, जैसे आरपीएम बहुत कम दे रहा है, जैसे देख सकते हो ये 0.08 हुआ, 0.043 है, इसको रहने देते हैं। अगर आपको चाहिए तो एक बार इसको मौका दे सकते हो, क्योंकि आरपीएम हो सकता है कि सुधार कर सकता है। जैसे 0.43 है, लेकिन ये 0.02 है, इसको ब्लॉक करो, क्योंकि ये हो रहा है। देखो यहाँ पर 310 का इंप्रेशन आ रहा है, लेकिन इस पर ना क्लिक आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर इसके आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इसको भी ब्लॉक कर देते। तो ऐसे एड नेटवर्क को रखने से क्या फायदा है, जो आपके वेबसाइट पर यहाँ पर कोई भी रेवेन्यू ही जनरेट करके ना दे, और उसके बदल में अगर आप यहाँ पर दूसरे एड नेटवर्क को रखोगे तो हो सकता है उससे आपका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और इससे आपका सीपीसी भी हाई होगा और क्लिक भी ज़्यादा आएगा। इस तरह के एड नेटवर्क को ब्लॉक करते हो, जैसे यहाँ देख सकते हो इस तरह के ये रहा, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। तो इसी तरह से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा एड नेटवर्क आपके लिए बेस्टर है और कौन सा आपके लिए यहाँ पर बहुत लो सीपीसी और आरपीएम दे रहा है। इसी तरह से मैंने पूरा एक लिस्ट तैयार कर लिया, जितना भी यहाँ पर एडवर्टाइजर नेटवर्क कंपनी है जो मुझे लो आरपीएम दे रहा है, बहुत लो सीपीसी दे रहा है और बहुत कम इंप्रेशन क्लिक वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर तैयार कर लिया हूँ। मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको रेडी करना है। जैसे 0.09 है, इसको होटल ले सकते हो, उसके बाद इसको भी ले सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे यहाँ देख सकते हो 0.02 है, तो इसको भी ले सकते हो। यहाँ पर 0.2 है, इसको भी ले सकते हो। 0.01 है, इसको भी यहाँ पर ले सकते हो। इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे इस तरह गेट ब्लू है, इसको भी आप ले सकते हो। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद करना क्या है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी तो मैंने सेलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी कंपनी है जो एड नेटवर्क बहुत लो दे रही है। अब इसको ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए सिंपल से आपको चले आना है। देख सकते हो कंटेंट में आने के बाद देखोगे यहाँ पर ब्लॉकिंग कंट्रोल होगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब यहाँ पर आने के बाद एड नेटवर्क ऑप्शन पर आपको चले आना है। कोई भी एड नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले एड नेटवर्क को कॉपी कर लेते हैं। जैसे देख सकते हो सबसे पहला है जेटा इंटरेक्टिव, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ब्लॉक करता हूँ। तो इसको कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जाकर इसी एड नेटवर्क को सिंपल सर्च कर देना है और यहाँ पर जितने भी इससे रिलेटेड भी एड नेटवर्क होगा वो सारा चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेन यहाँ पर ये रहा जेटा इंटरेक्टिव, ये रहा 3rd नंबर पर, इसको मैं यहाँ पर ब्लॉक कर दे रहा हूँ। अब बाकी का एड नेटवर्क है वो भी ब्लॉक कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा एड नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए। और यहाँ पर 7 से 8 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस देखने के लिए कि पहले कितना सीपीसी आता था। अब जो ब्लॉक किए है, जो भी एड नेटवर्क लो सीपीसी और लो आरपीएम दे रहा है, उसको ब्लॉक करने के बाद कितना आपको आरपीएम आ रहा है, कितना आपको सीपीसी बन रहा है, कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको अभी ब्लॉक कर दिया, बाकी इससे रिलेटेड है उसको भी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको रहने देता हूँ। और बाकी इससे रिलेटेड नहीं है तो इसको मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर जो सकते हो इस तरह से ये भी सर्च कर लेना है। जो भी आपको एड नेटवर्क लगे वो खराब है, आपको आरपीएम कम दे रहा है, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। इसी तरह से आपको ब्लॉक करना है, आपको सर्च बाय कर करके आपको हर एक चीज को ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसको भी ब्लॉक कर देता हूँ। जो भी आरपीएम नेटवर्क बहुत कम है उसको मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ, जो वो भी यहाँ पर बहुत कम। यहाँ पर जैसे ब्लॉक करूंगा तो उस तरह का जो भी ऐड है वो मेरा वेबसाइट पर चलना बंद हो जाएगा और इस तरह से एडसेंस का रेवेन्यू भी फास्ट हो जाएगा। देखो गाइस, मैं ये नहीं चाहता कि अपने वेबसाइट पर वैसा एड नेटवर्क चले जिसका आरपीएम बहुत कम है, बहुत यहाँ पर सीपीसी भी कम मिल रहा है, उस पर इंप्रेशन भी नहीं आ रहा है, ना क्लिक आ रहा है। तो वैसे एड नेटवर्क को रखने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर वेबसाइट का इंटरफेस को बिगाड़ेगा और आपका रेवेन्यू को डाउन करेगा। तो इस तरह से आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। हर एक आर्टिकल्स में करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर जो भी एड नेटवर्क लो सीपीसी रहा है उसको यहाँ पर कॉपी करना है और डायरेक्ट इसको पेस्ट करना है। इसी तरह से जितना भी एड नेटवर्क है, अगर आपका एड नेटवर्क अलग हो सकता है मे बी, उसका भी ब्लॉक करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक जितना भी एड नेटवर्क ब्लॉक करोगे उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ब्लॉक करके दिखाता हूँ, एक एक करके मैं ब्लॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो इसी तरह से मैंने 95 एड नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया जो मुझे काफी लो आरपीएम दे रहा था, और उस तरह के एड नेटवर्क रखने से मेरे
वेबसाइट के ऊपर में कोई फायदा नहीं है और उस तरह के एड नेटवर्क से हमारा वेबसाइट का स्पेस डाउन हो रहा है और लोडिंग स्पीड वगैरह भी कम हो रहा है। अब इतना करने के बाद और भी यहाँ से ब्लॉकिंग कंट्रोल कर सकते हो, उसके मदद से भी आप आरपीएम को बहुत जो भी लो आरपीएम है उसको आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक और आप यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा जनरल कैटेगरी। अगर कैटेगरी वाइज भी अगर आपको एड नेटवर्क को रिमूव करना है कि कौन सा कैटेगरी को एड नेटवर्क को चलाना है वो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करना है वो मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हो अगर आपका यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकुलर नीच के ऊपर में, जैसे अगर आपका यहाँ पर कंप्यूटर एंड यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अगर आप यहाँ पर किसी भी आर्टिकल्स को रिव्यू कर रहे हो तो ये सब आर्टिकल्स को यहाँ पर इस तरह के एड नेटवर्क को ब्लॉक मत करना, नहीं तो आपका यहाँ पर जितना भी यहाँ पर अर्निंग हो रहा है वो भी अर्निंग डाउन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप मत करना। लेकिन एक चीज कहूंगा, जैसे मैं अगर यहाँ पर अगर आपका आर्टिकल्स का नीच अलग है लेकिन आपके वेबसाइट पर एड अलग चल रहा है तो उससे आपका वेबसाइट पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो भी जैसे यहाँ पर देख सकते हो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के बारे में अगर एड चल रहा है तो 1% इससे कमाई हो रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका वेबसाइट के ऊपर में यूजर इंटरफेरेंस जो भी क्लिक है वो नहीं आएगा, तो ये सब ब्लॉक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो फैमिली एंड कम्युनिटी है, इसको इससे हमें 0.6% का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इस तरह का एड नेटवर्क को आप ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन मैं ओपिनियन कहूंगा कि आप उसी नेटवर्क को ब्लॉक करो। जैसे अगर आपने ए वाला ब्लॉक कर दिया जिससे आपका ज्यादा यहाँ पर परसेंटेज बन रहा है, जैसे देख सकते हो 49% आपका रेवेन्यू इसी से हो रहा है, तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो हो सकता है कि आपका एड नेटवर्क की वजह से आपका अर्निंग है जो बहुत डाउन चला जाएगा, तो ये आपको मत करना है। लेकिन आपको एक चीज कहूंगा, जो भी एड नेटवर्क आपको लो रेवेन्यू दे रहा है उसको यहाँ पर बंद कर दो, आपका वेबसाइट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं बता देता हूँ इससे और क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। कई बार देखा होगा कि अपने वेबसाइट के ऊपर में facebook.com, amazon.in.com ये सब का यहाँ पर एड नेटवर्क चलता है। इस पर सीपीसी तो काफी अच्छा नहीं मिलता है और यहाँ पर इंप्रेशन काफी अच्छा मिलता है, लेकिन क्लिक ही नहीं होता है। इस तरह का एड नेटवर्क को हर कोई जानता है कि भाई इस तरह का ये एड चल रहा है, तो इस पर क्लिक नहीं होता है, तो इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट URL आ रहा है, इस पर सिंपल से जाना है और facebook.com को यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे एड नेटवर्क को ब्लॉक किया है, तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ facebook.com, अब ये एड नेटवर्क इससे रिलेटेड जितना है वो आ जाएगा और इसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हो इसी तरह से आपको ब्लॉक कर सकते हो। अब हमारे वेबसाइट पर facebook.com का URL एक भी नहीं आएगा, एक भी ऐड नहीं आएगा, तो इस तरह से ब्लॉक कर सकते हो। जैसे Amazon है तो Amazon को भी ब्लॉक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको ब्लॉक करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो Amazon है, amazon.in, अब मैं इसको भी ब्लॉक कर सकता हूँ। ये सब एड नेटवर्क ऐसे हैं जो आपका यहाँ पर RPM बहुत लो देता है, इंप्रेशन बहुत ज्यादा आता है, लेकिन क्लिक ही नहीं होता है, तो कोई फायदा नहीं होगा आपका वेबसाइट के ऊपर में इसको रखने के लिए। अब आपके पास और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे सेंसिटिव ऐड होते हैं उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने अपने वेबसाइट पर देखोगे तो मैंने बहुत सारे ऐड को अलाउ कर रखा है। जैसे कौन कौन सी कंपनी का यहाँ पर ऐड अलाउ कर रखे हो, जैसे सेंसेशन यहाँ पर ये सब जो जितना भी यहाँ पर कंपनी है इसको मैंने अलाउ कर रखा है। लेकिन जिसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर अल्कोहल को मैंने ब्लॉक कर रखा है, उसके बाद देख सकते हो गैम्बलिंग वगैरह को मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो ये सब ऐड को यहाँ पर रखना है। अगर आपको यहाँ पर चाहते हो कि ब्लॉक करना है तो ब्लॉक भी कर सकते हो, अगर आपके यहाँ पर ब्लॉक नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते हो। जो भी आपका यहाँ पर ऐड नेटवर्क है जो आपके वेबसाइट के नीच के ऊपर में डिपेंड करता है, उससे आपका कंट्रोल कर सकते हो। जितना भी ऐड नेटवर्क को कंपनी है उसको यहाँ पर ब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक करना है, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। गाइस इसी तरह से आपको ऐड नेटवर्क को ब्लॉक करना है और जो भी ऐड नेटवर्क आपका लो RPM दे रहा है उसको ब्लॉक करने के बाद छोड़ दो और ऑटोमेटिक आपका RPM बढ़ जाएगा। उस आपको यहाँ पर 7 से 8 डेज का टाइम लगेगा। उसमें आपको ट्रैक करना है कि आपका वेबसाइट पर कितना यहाँ पर इंपैक्ट पे रहा, कितना आपका वेबसाइट का रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो यहाँ पर ट्रैक करना है। तो इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दो। और आपका रेवेन्यू कितना यहाँ पर जनरेट हो रहा है, कितने लोग को RPM कितना मिल रहा है, CPC कितना मिल रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कितना आपको यहाँ पर पेज व्यू जा रहा है डेली का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।